हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। एक ऐसी फिल्म जिसमें रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करने की शायद कोशिश की गई है। एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद शायद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि प्यार असल मतलब क्या है। एक ऐसी फिल्म जिसमें घरेलू हिंसा जैसे सामाजिक मुद्दों को भी उठाने की कोशिश की गई है। और हमारी अधूरी कहानी 12 जून को रिलीज हो रही है और पूरी स्टारकास्ट इस वक्त हमारे साथ है। विद्या बालन है। एक ऐसी फिल्म हाँ। जो आपको प्यार पर फिर से विश्वास दिलाएगा, फिर से विश्वास और शायद प्यार को परिभाषित भी री इन्वेंट इस मूवी में किया गया। इमरान हाशमी हमारे साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। साथ ही राजकुमार राव और फिल्म के डायरेक्टर मोहित सूरी हमारे साथ है। सबसे पहले आप सभी से मेरा सवाल है, एक्साइटेड हैं, नर्वस हैं, एग्जाइटी है क्या क्या चल रहा है दिमाग में? सबसे पहले विद्या। हाँ मैं एक्साइटेड हूँ। नर्वसनेस नहीं महसूस हो रही है इस बार। शायद इसीलिए क्योंकि मैंने इस फिल्म में काफ़ी शेरों के साथ काम किया है जो भट्ट साहब, मोहित, इमरान, राजकुमार, तो आई फील कि नर्वस होने वाली कोई बात नहीं है। इमरान, आई थिंक जो भी नर्वसनेस थी वो फिल्म के सेट पे थी। क्योंकि एक ऐसी फिल्म है, अभी एक्साइटेड हूँ कि ऑडियंस को एक तरह से मैं चाहता हूँ कि जल्दी रिलीज, फास्ट फॉरवर्ड करके हम 12 जून पे चले जाएं। इमोशनली इतनी हाई है ये फिल्म कि हम सब बहुत डरे हुए होते थे सेट पे। और भट्ट साहब ने फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी, तो हम श्योर मोहित भी एक तरह से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डायरेक्टर पे कि 14 इयर्स के बाद, जख्म के बाद उन्होंने अपनी लाइफ से एक स्क्रिप्ट पेन की है। इमरान, ये मूवी आपके लिए एक तरीके से एक नया जन्म है बॉलीवुड में, ये भी हम कह सकते हैं क्या? डेफिनेटली कह सकते हैं। अभी कितना सफल होता हूँ मैं, ये ऑब्वियसली ऑडियंस जज करेगी। डेफिनेटली रीबर्थ इस आई थिंक इसलिए है क्योंकि एक जो होता है ना एक्टर के करियर में, मैं मानता हूँ, और शायद अगर आप दूसरे एक्टर से भी पूछें तो एक फेज़ होता है जो जनरली जो कहते हैं कि 10 या 14 ईयर्स का फेज़ होता है इंडस्ट्री में, जहाँ पे एक साइकिल होती है आपकी। ऑब्वियसली आप एक तरह का सिनेमा पिच करते हैं टुवर्ड्स दी ऑडियंस, कैरेक्टर्स पिच करते हैं, लेकिन जैसे आपकी कंसर्न्स भी विद एज विद मैच्योरिटी बदलती हैं, उस तरह आप चाहते हैं कि वो कंसर्न कहीं फिल्म में भी रिफ्लेक्ट हो। दर्द कम होता है खुशी देने से, दुख कम होता है सुख देने से। मैं तुमसे एक सौदा करना चाहता हूँ, तुम्हारे इस दर्द के बदले में तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ देना। कंप्लेन नहीं करूँगा, ये जब ऑफर मुझे आया, आई थिंक एक राइट टाइम पे, एक सही मौके पे आया, क्योंकि आई डोंट थिंक मैं इमोशनली तरह से मैच्योर हुआ था। आई थिंक मोहित भी, इस किस्म की फिल्म हमने 8 फिल्में की हैं, लेकिन आई डोंट थिंक इस फिल्म को हम अप्रोच ऐसा भी 4 साल पहले देखने के बाद आप रोए भी थे। मैं रोया था एक्चुअली नरेशन में, और हाँ मैं नरेशन में रोया। फिर उसके बाद फिल्म मैंने एक्चुअली फिल्म 3 बार देखी है। अच्छा। चौथी बार मैं कल देखने वाला हूँ। मैं जनरली फिल्म मैं सिर्फ एक बार देखता हूँ, बट एक तरह से कभी देखा भी नहीं है। कभी देखा भी नहीं अपनी फिल्म। अच्छा, अपनी फिल्म नहीं देखी? उसको भूल जाइए। कौन सी नहीं देखी? पूछना मत, एक तो बता दीजिए। मैं आपको बाद में बताती हूँ, बाद में इंटरव्यू के बाद। कौन सी नहीं देखी? अपनी मूवी नहीं देखी? अपनी मूवी नहीं देखी। कौन सी? इट्स नॉट गॉट एनीथिंग टू डू विथ, मुझे ऐसा लगा नहीं कि फिल्म अच्छी नहीं बनी है, ऐसा नहीं। लेकिन एक शायद एक ओपिनियन आ गया था फिल्म को लेकर, मैं एक्चुअली बोलूंगा नहीं। मुश्किल विद्या को फिल्म बहुत पसंद आई थी। आपने देखी थी वो? जी, मैं तो सारी पिक्चरें देखती हूँ इनकी। अच्छा। राजकुमार, आपसे सवाल है, ये महेश भट्ट की जिंदगी उनके परिवार की जिंदगी पर है, तो प्रेशर तो होगा ना दिमाग में? बड़ा बैनर और महेश भट्ट के परिवार की जिंदगी पर आधारित। एकदम आधारित नहीं है, कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी से ली गई हैं। हम कह सकते हैं कि सोर्स जो है वो उनकी ज़िंदगी रियल से लिया इंसिडेंट्स गया पर है। है क्या? कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो इस फिल्म में हैं, जो हुई हैं वाकई में, पर एकदम उस पर बेस नहीं है, बायोपिक नहीं है ये। पर प्रेशर ये था कि भट्ट साहब ने खुद कहानी लिखी है, खुद फिल्म लिखी है, तो उस चीज़ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और मुझे खासतौर से ऐसा लग रहा था कि बहुत ही मैच्योर कैरेक्टर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग है, तो वो मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक वो भट्ट साहब और मोहित का एक ट्रस्ट था कि तुम कर लोगे, और इनके साथ की वजह से आई थिंक। हरी अंदर चलो, हरी बाहर मत जाओ, हरी मुझे। तुम भी मुझसे प्यार करती हो, बहुत प्यार, लेकिन कहोगी नहीं, तड़पोगी मेरे बगैर लेकिन जताओगी नहीं। मेरे पास आना चाहती हो,
सिरे से लगे रोना चाहती हो, दिल में रहना चाहती हो, लेकिन रहोगी नहीं। बहुत वायलेंट दिख रहे हैं आप स्क्रीन पर, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत गुस्सा किया है विद्या पर और बहुत गालियां भी दी हैं आपने? नहीं, विद्या पर तो मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। विद्या ऑन स्क्रीन वो मैं वसुधा पे हरी का गुस्सा है। आई थिंक वो उसका प्यार दिखाने का तरीका है। वो उस क्लास से आता है, उस कम्युनिटी से आता है जहाँ औरत को एक प्रॉपर्टी समझा जाता है, बहुत ही सबमिसिव। वो प्यार दिखाने का तरीका है, वो उसका प्यार दिखाने का तरीका है, वो प्यार जताने का तरीका है। वो उसको नहीं समझ आता कि उसके अलावा वो क्या करे, क्योंकि वो उसको अपनी प्रॉपर्टी समझता है। जैसे बचपन में माँ बाप बच्चों को मार देते हैं गुस्से में, पर इसका मतलब नहीं वो उससे प्यार नहीं करते हैं, वो प्यार करते हैं। तो प्यार किसका सच्चा है, इनका है या इमरान का है? मोहित हम फुगम फुगाई कर लेते हैं। वेल, प्यार सच्चा होता है, लोग नहीं। सबका प्यार मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। उसकी ढूंढना मेरे हाथ में है। इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्म तक नहीं मिलने दूंगा इन्हें मैं। विद्या, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप बहुत वुमेन सेंट्रिक इश्यूज पर काम करती हैं, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर आप इस तरह की मूवीज, एक नया ट्रेंड आप सेट करती हैं। तो ये सवाल इसलिए है क्योंकि अभी हाल ही में माई चॉइस एक वीडियो आया था दीपिका पादुकोण का, उसमें शायद उससे जोड़ रहे हैं लोग इसको कि यहाँ पर भी अगर आप शादी से परेशान हैं, अपनी मैरिटल लाइफ में बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं, तो फिर ये चीज़ क्या वैलिडेट है? क्या ये चीज़ सही है? एक मैसेज तो है ना इस मूवी में भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक्चुअली वसुधा एक शादीशुदा औरत है और उसके लिए शादी के मायने सिर्फ एक हक है जो पति का पत्नी के ऊपर होता है। तो उसकी समझ वही है शादी की। उसने कभी प्यार महसूस नहीं किया शादी में जिस तरह से वो महसूस करना चाहती है। और फिर उसकी ज़िंदगी में आरव आते हैं, हाँ, जो उन्हें बहुत सम्मान देते हैं, जो उसे उस तरह से प्यार करते हैं जिस तरह से वो प्यार चाहती है। तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ये हम कोई सोल्यूशन नहीं दे रहे कि अगर आप परेशान हैं अपनी शादी से तो आप शादी से निकल जाइए। उसमें एक लाइन थी वीडियो में, आपको याद है, सेक्स आउटसाइड मैरिज, माय चॉइस, नहीं, ऑर्नामेंट्स कैन बी चेंज। करेक्ट, बट यहाँ पे वसुधा की सोच ऐसी है कि उसको लगता है कि मैरिज ही फाइनल डेस्टिनेशन होता है एक औरत के लिए, मतलब वही फाइनल है। हाँ, और इसीलिए जो भी हो शादी में, अगर शादी में आप बहुत दुखी भी हैं तो भी निभाना बहुत ज़रूरी है। तो उसके दिमाग में ये कभी आया नहीं कि मैं इस शादी के बाहर जाऊं, तो कि प्यार ढूंढूं। ग्लैमराइज किया गया एक्स्ट्रा मैरिटल। इमरान, ये सारी बातें सुन के कैसा लग रहा दिमाग में इस तरह की मूवी? आप मर्डर में तो ऐसा कुछ कर चुके हैं ना? हाँ, लेकिन डेफिनेटली आई मीन कंपैरिजंस तो ऑब्वियसली अगर आप फिल्म के वन लाइन को सिनॉप्सिस को पेपर पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ही इज़ एक आदमी शादी के बीच इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच आ रहा है। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये कैरेक्टर में एक भी ग्रे शेड नहीं है, एक कंप्लीट वाइट कैरेक्टर है, तो आप शायद थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। कैसे? कि ये एक आप सोचेंगे कि यू कैन ऑल्सो रॉन्ग दिस वुमन फॉर स्टेपिंग आउट ऑफ अ मैरिज, लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं इस फिल्म में। और इस फिल्म की खूबी ये है कि जिस तरह लिखी गई है, जो एक ऑथर बैक्ड हर कैरेक्टर है, जो एक ट्रैजिक पास्ट हर कैरेक्टर का, ये एक जायज़ है। ये जब आदमी आता है एक चीज़ के लिए आता है, इस औरत को लिबरेट करने के लिए आता है। एक बहुत ही सेल्फलेस आदमी है, एक बहुत ही राइटियस आदमी है, और इस औरत का भी एक तरह से जस्टिफाइड पॉइंट है कि तो इसको जस्टिफाई किया गया है ना। इसका पति कई सालों से इसके साथ नहीं है, और इस चीज़ को जस्टिफिकेशन है कि वो चला गया है, उसने पूछा भी नहीं है, और बहुत ही अकेली है, फिर भी इस शादी के बंधन में बंधी हुई है। इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी मुझे कि मौत की जिंदगी डराती है तुम्हें, अकेलापन नहीं प्यार डराता है तुम्हें। नहीं कर सकती प्यार, कुछ महसूस नहीं कर सकती। बात मैं कहना चाहूँगी कि ये एक मिडिल क्लास लड़की है, मिडिल क्लास मोरालिटी को कहीं रिप्रेजेंट करती है। वर्किंग वुमन है, आज की लड़की है, फिर भी उसमें ये सोच है कि जो भी हो जाए शादी को निभाना बहुत ज़रूरी है। और फिर एक टग ऑफ वॉर हो जाता है उसके दिल के बीच और ट्रेडिशन के बीच, या फिर क्या समाज क्या कहती है, जिन धारणाओं को सोसाइटल वैल्यूज अपनी जगह है, फीलिंग्स अपनी जगह है, इसी के इर्द गिर्द बुनी गई। कुछ डायलॉग्स हम एक बार देख लेते हैं यहाँ पर, किस तरह से आपने इसको बेहतरीन तरीके से ऑन स्क्रीन उतारा। कुछ डायलॉग्स हम देख लेते हैं एक बार। मेरी बेबी वापस चाहिए, वो मेरी है सिर्फ, उसकी ढूंढना मेरे हाथ में, और जिंदगी भर बांध के रखूंगा उसको। इस जन्म में तो अगले 7 जन्म तक नहीं मिलने दूंगा इन्हें मैं। अब हुई ना तो 7 जन्मों के लिए मेरी। ये कैसी अजीब परंपरा है तुम लोगों की। मांग मेरी सिंदूर तुम्हारे नाम का, गला मेरा मंगलसूत्र तुम्हारे नाम का, कोख मेरी बच्चा तुम्हारे नाम का, सब कुछ तुम्हारे नाम का। आखिर तुम्हारे पास
क्या है मेरे नाम का? मेरे ख्याल से यही तो था विद्या, दीपिका पादुकोण का जो माय चॉइस है उसमें भी यही तो था शायद, जहाँ मुझे याद आ रहा है उसमें बिंदी को ऑर्नामेंट कहा गया था, रिंग को ऑर्नामेंट कहा गया था, और यू कैन चेंज द ऑर्नामेंट, ये चीज़ कही गई थी उसमें। दिस इज योर चॉइस। नहीं, दिस इज़ योर चॉइस। मैंने वीडियो देखी नहीं है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकती, पर फ़र्क ये है कि शायद जो वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट है, या फिर मेरे ख्याल से जो वीडियो में दिखाया गया है उसमें एक अग्रेशन है, वसुधा में इनर स्ट्रेंथ है। दो अलग चीज़ें हैं। किसी को नकारने की आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप में खुद ताकत है। गाना भी आपने एंड में इनकॉर्पोरेट किया था, ज़रूरी था जी। वो कुशाल और गौहर के बीच उसको 4 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिले हैं, वो मैं देख रहा था जी। तो उसके पीछे क्या सोच थी? वेल एक्चुअली फैक्ट ये है कि एक विलन के टाइम पे एक गाना था जो एक गलिया को थोड़ा डिस्टेबल कर रहा था अब्रॉड, और मैं बोला ये कौन सा गाना था यूके में जो कर रहा था, तो मैंने जाके देखा, और मैंने उस समय मैं अपनी वाइफ के साथ यूके में था, और मैंने देखा ये गाना था राहत साहब का। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगा था, पर मेरी वाइफ मेरे को पूछी यही क्यों सुन रहे हो तुम्हारा, तो ये किसके लिए सुन रहे हो, तुम्हारे पास तो फिल्म भी अभी कर नहीं रहे हो कोई। कहीं ना कहीं हमारी अधूरी कहानी मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं भट्ट साहब से सुनी थी, पक रही थी, और मुझे लगा ये गाना वाप फिट हो सकता है। तो जब ये सिचुएशन आया जैसे, और इस पिक्चर में हम लोग गाने कैसे किए, वी नेवर रियली अप्रोच द फिल्म विद ये गाना, 4 गाने रिकॉर्ड किए और इसको अप्रोच करो, जैसा सिचुएशन है वैसे गाने बनाते गए हम लोग। तो जब ये गाना आया ऐसा लगा था कि जो गाना जो 4 करोड़ हिट ऑलरेडी कर चुका है, बहुत ज़्यादा, आई थिंक ये गाना ऐसा लगा कि हमारी फिल्म के लिए लिखा गया था, क्योंकि उसका जो थॉट है ये एक इट्स अ न्यू वे ऑफ सेइंग अ ब्रेकअप। इट्स नॉट अ थॉट जो बोल रहा है कि क्यों मेरा दिल तोड़ दिया, क्यों छोड़ गया। ये बोलता है कि आपका आना भी ज़रूरी था, आपका जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि आपका एक रोल है जो मेरी ज़िंदगी में आपको करना था। पर ये नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लग रहा। तेरी आँखों के दरिया का उतरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी था, ज़रूरी था। विद्या, मेरा सवाल आपसे, आपकी भी कुछ मूवीज उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हाल ही के दिनों में, लेकिन मैं ये पर्सनल मेरा आपसे सवाल है, कुछ लोग भी आपसे पूछना चाह रहे थे, आप उस होड़ में शामिल नहीं हैं जो अभिनेत्रियों की होड़ है, ज़ीरो फिगर हो या फिर दूसरी चीज़ें हो, कमर्शियली आपकी अपनी दुनिया है, एक अलग तरह की आपकी दुनिया है, आप उस होड़ में क्यों नहीं है शामिल? अच्छा है कि मैं नहीं हूँ। मैंने कोशिश की बीच में कुछ 7, 8, 9 साल पहले उस होड़ में घुसने की, पर बहुत थप्पड़ खाए मैंने क्योंकि मैं शायद अलग हूँ, मैं अलग बनने की मैंने कोशिश नहीं की, पर मैं हूँ जो हूँ, और मैं वही काम करती हूँ जो मुझे एक्साइट करता है। हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे, जब से है जाना तुम्हें, तेरी ओर चलने लगे। और इमरान, आखिर में जाते जाते आप कुछ मूवी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पहली बार एक अलग तरह की मूवी आपके लिए? हाँ, डेफिनेटली एक टेक अवे यही है जो राज ने कहा कि एक जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात भी आपने की, और जिस तरह हम औरतों को देखते हैं, बहुत सारे फ्रैक्शन हैं सोसाइटी में, इस तरह औरतों को एक तरह से देखा जाता है, औरतों की रिस्पेक्ट करना, और एक मेरे कैरेक्टर के थ्रू एक तरह से एक जो पिच आता है कि औरतों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और लव इज़ सेटिंग फ्री, और लव इज़ सेल्फलेसनेस, और लव इज़ लविंग इन अबैंडन। भारी भारी बातें लोग आपके मुंह से सुनकर समझ ही गए, इमेज में कवर है। कोई गाना बहुत पसंद है आपको इस मूवी का? हमारी अधूरी कहानी, टाइटल ट्रैक। रंग थे, नूर था, जब करीब तू था, एक जन्नत सा। तो अब बड़ा दिन है, कल 10 साल आपके पूरे और इंडस्ट्री में, 18 से ज़्यादा मूवीज़, पद्मश्री, सब कुछ आपको मिल गया है, काफ़ी कुछ आपने अचीव किया। आप सभी अगर जाते जाते अगर वो गाना गुनगुना दें हमारे दर्शकों के लिए। एक्चुअली ये सबसे अच्छा गाती है, और ये आप और मैं सबसे बुरा गाता हूँ तो मैं बैठ जाता हूँ। नहीं, बैकग्राउंड के तौर पर आप वो तो फर्स्ट नहीं प्लीज। आप शुरू कीजिए। विद्या, शुरू तो आप ही को करना होगा, लीड आप ही करेंगे। I don't get that pass, I का सुर। I can't sing it. चला देते हैं प्लेबैक पीछे, प्लीज थोड़ा सा ऑडियो प्लीज विद्या। Next line. एक्ट्रेस। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें।
नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स मोहित, थैंक यू। हम